तो आज मैं बात करने वाली हूँ उन लोगों पे जो अपनी बीवियों पे हाथ उठाते हैं, औरतों पे हाथ उठाते हैं। तो मैंने एक वाक़या देखा हाल ही में। मुझे इतना बुरा लगा। सॉरी, मैं थोड़ा-सा इमोशनल हो गई। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जब एक लड़की शादी करके आपके पास आती है, वो एकाएक अपनी फैमिली छोड़ के आती है। मतलब उसके फैमिली में कैसे वो रहती थी, वो सब चीज़ें, उसकी आदतें, उसकी बातें, वो सब एक ही चेंज करना पड़ता है। क्योंकि हो सकता है कि जैसे उसकी मायके की फैमिली रही हो, ससुराल की फैमिली उस तरीके की ना हो, वो सब चेंज करना पड़ता है। किसी के लिए आसान नहीं होता एकाएक इतना बदल जाना। वो धीरे धीरे बदलती है, और इतना बदलती है कि जहाँ तक मुझे पता है, मैं अपने आसपास देखती हूँ हमेशा, अ, कम से कम मुझे ऐसा लगता है कि 70% फैमिली में ऐसा होता है जहाँ पे बहुओं को निकलने नहीं दिया जाता है। मतलब उनके घर की सारी जो इज्जत मर्यादा होती है ना, सब उसी बहू पे डिपेंड होती है। मैं यहाँ किसी की बुराई नहीं कर रही हूँ, एक जनरल सी बात बोल रही हूँ। और वो जब आती है यहाँ पे, उसके भी बहुत सपने होते हैं शादी को लेके। हस्बैंड के साथ घूमना फिरना, फैमिली के साथ घुल मिल के रहना, बेबाक बातें बोल देना, मतलब किसी चीज़ का कोई डर नहीं। लेकिन इसके बावजूद उसके साथ एकदम उल्टा होता है। उसे तेज़ आवाज़ में बोलने नहीं दिया जाता है, तेज़ आवाज़ में बोलना बंदिश होती है। सुबह टाइम से उठना पड़ता है, हर काम टाइम टाइम पे करना पड़ता है। अगर कहीं उसको घूमने फिरने का मन हुआ तो उसको मना कर दिया जाता है, कभी पैसों का बहाना लेके तो कभी टाइम का बहाना लेके। और शुरू-शुरू में तो उसको बुरा लगता है, लेकिन धीरे-धीरे उसे ये सब सीख जाती है, एंड उसको अपना लाइफ़ मानकर वो एक कैद पंछी की तरह कैद हो जाती है। अभी देखिएगा अपने आस-पास लेडीज़ों को कितना घूमने को मिलता है। घूमने के नाम पर उन्हें बस अपने फैमिली मेंबर्स की शादी पार्टियाँ ही मिलती हैं। और अगर वो बाहर खड़ी हो जाए, बालकनी में खड़ी हो जाए, तो भी उसे ताने मिलते हैं। वो अपने हस्बैंड, अपने फैमिली के अलावा किसी और से कभी बात ही नहीं कर पाती है। हमारा देश पुरुष प्रधान देश है, और आप देखेंगे यहाँ पे हर एक चीज़ हस्बैंड के हिसाब से होता है। हर एक चीज़ उस घर के जो पुरुष होते हैं उनके हिसाब से होता है। बहुत कम ऐसे घर में होंगे जहाँ महिलाओं की चलती होगी। जिस घर में महिलाओं की चलती है, वो घर भी बहुत अच्छे से चलते हैं। सारे नहीं कहते, कोई कोई जो होता है बिगड़ जाते हैं। लोग कहते हैं ना कि जिस घर में औरतों का चलता है वो घर परिवार टूट जाता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। टूटने का भी एक रीज़न होता है कि आप जो दूसरे घर की लड़की आई होती है उसको आप पता नहीं कितनी बातें, कितनी गालियाँ, क्या 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 कुछ नहीं कहते हैं, लेकिन अगर उसने जवाब में एक शब्द भी बोल दिया, वो चीज़ आपको बुरी लग जाती है। तो मैंने देखा ये है कि आप उसको हमेशा ना बोलते हो, हर चीज़ की ना। घूमने जाना है ना, शॉपिंग करने जाना है ना, बाहर कहीं जाना है ना, उसको कोई प्रॉब्लम है, कोई तकलीफ़ है, डॉक्टर के पास जाना है ना, वो सब कुछ झेलती रहती है। लेकिन अगर उसने आपकी एक बात को ना बोला, तो आपका ईगो इतना हर्ट हो जाता है कि आप उसको मारने पीटने लगते हो। एक ऐसे इंसान पे हाथ उठाते जिसको आपको पता होता है कि वो जवाब में हम पे हाथ कभी नहीं उठाएगी। क्योंकि कोई भी महिला जो अपने पति को दिल से मानती है, वो पलटवार कभी नहीं करती है। मुँह ज़बानी ज़रूर लड़ सकती है गुस्से में, क्योंकि वो बहुत कुछ सहती है, तो कभी न कभी तो निकलेगा ही, वो भी तो इंसान है। तो मेरा सबसे यही कहना है कि इतना अत्याचार क्यों? क्या आप उसके इत्ते से भी नखरे नहीं उठा सकते हैं?
वो सुबह से शाम तक सिर्फ आपकी ही आगे पीछे लगी रहती है, आपके बारे में सोचती है। खाना क्या बनाना है उनकी पसंद का, उनके कपड़े धोने हैं, उनका टिफ़िन लगाना है। हर एक चीज़ मतलब उनका ही होता है, अपना कुछ नहीं होता। अगर किसी दिन उसने अपना बोल दिया तो आपको इतना बुरा लग जाता है। क्या उसकी कोई फीलिंग नहीं होती? मैं हर दूसरे घर की लड़की को यही देखती हूँ।